बाबा के 24 तारीख के महावाक्य है। आज मातेश्वरी जगदम्बा के महावाक्य है। बाबा कहता है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बने तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किया गया कर्म। कितना स्पष्ट बताया कि दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किया गया कर्म। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कैसे मम्मा स्पष्ट एक शब्द में एक बात पर ही अपना क्लास पूरा कराती है। तो बाबा कहता गीत है, जाने ना नजरे पहचाने जिगर। ये तो हम जाने ना भाई, इन 2 नेत्रों से तो बाबा दिखाई नहीं देता, पर जिगर हमारे दिल ने पहचान लिया ना बाबा को। हाँ, तब बाबा कहता जाने ना नजर पहचाने जिगर। ये आज का गीत था। बाबा कहते आपने बेहद बाप की महिमा सुनी, कामन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। हाँ, शिव बाबा के अलावा ऐसी महिमा किसी की हो नहीं सकती। यह उस एक की महिमा है जो उस महिमा के अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सब मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। हाँ, बाबा पिता है ना, तो बाबा कहता सब मनुष्य आत्माओं के लिए उनका कर्तव्य है। तो सभी से ऊंच हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सभी की गति सद्गति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़े की गति सद्गति का वह है, सर्व के गति सद्गति का दाता सभी की अथॉरिटी हो गया ना। शक्ति है ना बाबा, तो अथॉरिटी हो गया ना। वैसे भी कामंतरी से देखा जाए तो महिमा तब होती जब कोई कर्तव्य करते हैं। बाबा ने कितना ऊंचा कर्तव्य किया, तभी तो बाबा की महिमा करने लगे ना। तो बाबा कहता जिन्हें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसे काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है वह ऊंचते ऊंच है ना। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, हाँ, ऊंचा तेरा धाम। बाबा कहता वह ऊंचते ऊंच है। तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किए, और वह हमारे लिए महान कर्तव्य किस लिए किए? वह हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किए, क्योंकि उस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया, प्रकृति सहित सभी को परिवर्तन में लाया है। आत्माएं प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया, लेकिन किस युक्ति से लाया है वह ठीक करके समझाते, क्योंकि ऐसे नहीं। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। पहले आत्मा का चेंज लाने से, हाँ, बाबा ने कहा कि कैसे बल प्रकृति तत्व पर भी काम करता है।
लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसीलिए बनाने वाला भी वह, परंतु बनाता कैसे है। जब तक मनुष्य आत्मा ऊंच न बने तभी तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति, तत्व आदि यह सब नंबरवार उस ताकत में आते हैं। आत्मा सतो प्रधान थी तो ये सतो प्रधान थे। आत्मा तमो प्रधान बनी तो ये भी शरीर, प्रकृति, भाई पंच तत्व का बना हुआ शरीर, जब प्रकृति तमो प्रधान है तो तत्व भी तमो प्रधान है ना, शरीर भी वैसे ही बना। तब बाबा कहता उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदायी बनती है। तमो प्रधानता निकलते ही सारी सृष्टि हरी भरी सुखदायी बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब भी तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी तभी तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। देखो आज कितना पक्का करा रहा है बाबा, जब तक आत्मा सुखदायी नहीं बनी, तब स्वच्छ नहीं बनी, तब तक प्रकृति सुखदायी नहीं बन सकती। इसीलिए वह आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते। अब आत्माओं की इम्प्यूरिटी, अस्वच्छता लगी हुई है। पहले उसे इम्प्यूरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनको उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। आत्मा बदल जाएगी तो ऑटोमेटिकल सब बदल जाएगा। बाबा कहता जिसको कहेंगे कि सब गोल्डन एज में आ जाते तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलते हैं। जैसे सृष्टि वैसे, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि बदलती चली गई। तो बाबा कहता आत्मा को बदलने वाला अर्थात आत्माओं को पावन बनाने वाला वह अथॉरिटी हो गया ना। ताकत है ना बाबा में, शक्ति है। तुम देखते हो ना कि अब दुनिया बदलती जा रही। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तभी उसके आधार से दुनिया बदलेगी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहले अपने को बनाया ना। देखो बाबा का धंधा भी कितना टॉप का था, पर बाबा ने बदल लिया ना, सब कुछ समर्पण कर डाला। हाँ, बदला तभी तो आज बाबा सारे विश्व को बदलने का निमित्त बना। तब बाबा कहता अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदलते तो फिर दुनिया कैसे बदलेंगे। पंडित वाली बात हो जाएगी ना, तू करो मैं से। बाबा कहता नहीं, पहले तो अपने को ही नहीं बदलोगी तो फिर ये इतनी सारी दुनिया कैसे बदलेगी। स्व परिवर्तन से ही तो बाबा ने विश्व परिवर्तन लाया है। बाबा कहता इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में। कितना अच्छा समझाता है बाबा कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा है, कितना नुकसान रहा है। आज घाटा हुआ तो कल ध्यान जाएगा ना। तब बाबा कहता अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इस तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते
अपने को बदलाव हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे। ज़बरदस्ती का खेल तो नहीं है ना कि हम तो देवता बनेंगे। पर बाबा ने देवता बनने की शर्त भी तो बता दी ना कि तुम्हें ये करना होगा। तो बाबा कहता वह तो पीछे बनेंगे, अब जैसे है वैसे ठीक है नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अब देखना है कि उस विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा, लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। आज देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है हमारे में। बाबा कहता अगर बदलते जा रहे, छूटते जा रहे, तो मानो हम बदलते जा रहे। अगर नहीं छोड़ते तो समझो कि अभी हम बदले नहीं, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। बाबा कहता ना सतो रजो तमो कहाँ तक आए हो, तो बाबा कहता बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने को चेंज आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई पुण्य किया, बस नहीं। पुण्य समाप्त भी तो हो सकता है ना उल्टा करने से। बाबा कहता नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता उसमें हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकारों के वश हो, अपना विकर्म का खाता तो नहीं बनाते, इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले, कल भी पक्का कराया था बाबा, आज भी पक्का करा रहे कि सोने से पहले 10-15 मिनट क्या करो, कैसे बाबा को एक एक बात का ध्यान रहता है कि सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है, जन्म जन्मांतर क्या क्या करते चले, पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। नया बने नहीं और पुराना समाप्त हो जाए, मेहनत ही तो इस बात की है। तो बाबा कहता उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहोगे। नफ़े फायदे का नुकसान हुआ, तो बाबा कहता आगे दूसरे दिन के लिए फिर तुम फायदे में रहोगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसे कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से तो बचना है ना। नया ब्राह्मण बनने के बाद नया पाप हो गया तो उसका हर्जाना भी बहुत भारी पड़ना है। तब बाबा कहता भाई जो अनजाने में किए वो तो आसानी से समाप्त होंगे, पर जो जानबूझ के गलती पे गलतियाँ की वो आसानी से माफ हो नहीं सकती है। तब बाबा कहता हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए। अब हम दुख से हमें छूटना है, तो यह मुख्य चीज़ है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते थे, याद करते थे,
जो भी कुछ यत्न पुरुषार्थ करते हैं वह किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसे प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। प्रैक्टिकल के तो नंबर होते, तो बाबा कहता हम स्वच्छ अर्थात पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारे जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वह हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए बाबा कहता डायरेक्ट कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा ना। इस तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से विन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। वो कॉलेज में गए डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए, और हम क्या बाबा हमें क्या प्रैक्टिस करा रहा है कि पाप कर्मों से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छता के ग्रेड क्या है? देवता बनना। अस्वच्छता निकल जाएगी तो हाँ बाबा क्या बना देगा? देवता तो आत्मा अपने बन जाएगी। बाबा कहता यह देवता ये तो गायब हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। ये देवताओं की डिग्री है। तो बाबा कहते ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े और हमको ही बनना है। हम ही थे, हम ही बिगड़ गए और हमको ही बनना है। ऐसे नहीं कि देवताओं को कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बने हैं। वह देवताएं गिरे अब फिर चढ़ना है। नीचे आए ना, बाबा कहता अब फिर चढ़ना है, क्योंकि बाबा ने हम सबको लिफ्ट दिए, बच्चे फटाफट चढ़ो। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे। अब उनके साथ हम अपने कनेक्शन जोड़ना है। अब बाप ने आकर के रोशनी दी, आखिर तुम मेरे हो, अब मेरे ही करके रहो। जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों को, बाप बच्ची को कैसे होकर रहते, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर चलो। कैसे चले? उसका आदर्श प्रमाण यह बाबा है। कैसे चले? किसी ने पूछा होगा कि भाई हम कैसे चले? भाई देखो, जिन्हें बाबा को देखा उनके लिए तो इजी हो गया, आसान हो गया, पर अब आज कैसे चले? तो हमने वाणियों में देखा, बड़ों के अनुभव में सुना कि बाबा कैसा था, और आज देखो बाबा का चित्र भी हमारे आगे आदर्श है। आज मैं तो कहीं वो का अनुभव सुनती हूँ, कहते बाबा के सामने बैठते, बहन जी हमको लगता बाबा मेरा कोई देख रहा है, बाबा मेरा ही है, हमारा दिल अनुभव करता है ये। तब बाबा कहते उसका आदर्श प्रमाण ये बाबा है ना, हमारा ब्रह्मा बाबा है ना। जिसके तन में मैं आता वह अपने तन मन धन सब उनके हवाले करा और उनका होकर के चल रहा है ना। तो कितने मददगार बने आज बाबा को, शिव बाबा का होकर के चला, तो आज भी बाबा की सहयोगी बन रहे हैं ना उसके बच्चे। बाबा कहता ऐसे फॉलो फादर, इसमें
और कुछ पूछने का और मूंझने की बात नहीं। सीधा साफ बात है, अब चलते रहो। ऐसे नहीं, सुना बहुत है और धारणा करी थोड़ी नहीं। सुना थोड़ा, धारणा कर बहुत जो सुनाते, उसका प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसके पूरे ख्याल रखते रहो। अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। देवता बनना है ना, तो अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे नहीं। आज जो सुना उसके अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज जो उस स्टेज में चलेंगे, विकारों के वश होकर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसकी कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल में लाए तो बाबा कहते क्या हो जाएगा। तो अब जो कहा है ना, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जो कहते हैं, जो सुनते हैं, वह करो। बाबा क्या चाहता है मेरे से, हम वो करें जो बाबा हमसे कराना चाहता है। तो बाबा कहता देखो, बस दूसरी कोई बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। समझो, जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छे तरह से जानते हो ना, इसमें तो कोई संशय नहीं किसी का भी, अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे आप फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो आज बाबा ने सबको याद प्यार नहीं दिया, चेंज किया अपना रास्ता। बाबा क्या कहता, जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे आप फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो कितनी सरल शब्दों में पढ़ा है आज बाबा ने। और ये दूसरी मुरली है, गीत है इसका। बाबा कहते मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मम्मा का बहुत पसंद का गीत था कि ये मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम के समय हम ब्राह्मण कुलभूषणों का यह छोटा सा संसार है। माँ बाप और बहन भाई सारे न थे, रिश्ते छूटे। बाबा ने दो ही रखे ना भाई, माँ बाप बहन और भाई। तो बाबा कहता यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बताते। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती के मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारा ताया है। ताऊ जो कहते हैं ना पिताजी के बड़े भाई को। तो बाबा कहता और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे ना। यह अपना छोटा सा संसार है, इसके आगे और संबंध रखे ही नहीं है। क्योंकि अगर बाबा लंबे रखता तो निभाने भारी पड़ जाते ना आत्मा को। तब बाबा कहता दूसरा और संबंध रखे ही नहीं, रचे ही नहीं। इस समय का इतना संबंध कहेंगे, देखो हमारे संबंध कितना बड़े
अथॉरिटी से है। हमारा साथी कौन है, हमारा रक्षक कौन है? तो बाबा कहता उनका नाम कितना भारी है, वह सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोले नाथ शिव महादेव। वह सारे सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है उस द्वारा। हम सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब भी तक पिता के परिवर्ष का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तभी तक वह वर्षा मिल नहीं सकता। भाई माँ बाप संतुष्ट नहीं हुए तो वर्षा कैसे मिलेगा? तब बाबा कहता देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलिच्छ 5 विकारों में मैले अपवित्र आत्माओं को गुल गुल बनाते हैं। जैसे अलौकिक कार्य का उजारा फिर सतयुग के पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिला। आप देखो उस पिता के साथ हमारा कैसे संबंध है। प्राप्ति भी तो बहुत करानी है बाबा को। तो बाबा कहते देखो हमारा कैसा संबंध है। तो कितने बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूरे रीति हो चुके हैं या अभी भी कहीं ठिकाने बचे हैं? सोचना चाहिए। जब परमात्मा बाप आया तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। बस जिन बच्चे को अच्छे तरीके से पद पाना है तो क्या करते, पढ़ाई के अलावा उनको कुछ सोचता नहीं है। तो बाबा की शिक्षाएं भी हमारी पढ़ाई है, हमारी भी धुन होनी चाहिए। तब बाबा कहता हम पहले नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें, वही विजय माला में पिरोए जाने हैं। बाकी कोई है जो बाबा कहता बाकी कोई है जो पकड़ कर बैठे, यहाँ का भी हद का सुख ले और वहाँ का भी वैकुंठ का भी कुछ न कुछ ले ले। दोनों हाथ में लड्डू पकड़ बैठे हैं ना। हाँ बाबा कहता कोई है बाकी जो लड्डू पकड़ कर बैठे, यहाँ का भी हद का वर्षा ले और वहाँ भी वैकुंठ का कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्य और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे ना। यहाँ का भी ले और वहाँ का भी ले, त्याग बिना भाग्य कभी नहीं बनता। तब बाबा कहता सर्व उत्तम पुरुषार्थी जब बाप दोनों में बाप देने में आनाकानी नहीं करते तो लेने वाले क्यों करते। तभी गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है। अगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं, कहावत है दाता दे लेते थके पाओ। देने वाला दाता लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। देने वाला नहीं थकता पर लेने वाले थक जाते हैं।
आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पावे। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है। हाँ, बुजुर्ग अवस्था में भी बाबा ने कितनी मेहनत की। कहते मम्मा बाबा रातों रात जागते थे, तपस्या करते थे। आज वो तपस्या रंग लाई। हम तो माखन निकलने के समय पर आए, हमको केवल खाना और हजम करना भी तरीके से नहीं आ रहा है। ये अनाज की मुरली बहुत हमको पक्का करा रही। देने वाला नहीं थकता तो लेने वाला क्यों थकता है। फिर भी माया कितने विघ्न डालती। क्या अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा निकाल दिया, तभी परमात्मा आते। उसमें सब रस समाये हुए हैं, उनसे सब संबंध का रस मिलता। तभी तो तमेव माता पिता तमेव आदि यह सब महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसे संबंध हुआ है। बाबा को कभी जानते भी नहीं, विश्व के रचयिता से हमारा संबंध हुआ। तो बलिहारी भी इस आज के समय की है जिसने बाबा का बनाया। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो एक ही जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु एक ही जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि एक ही जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी एक ही जन्म के बाद गिरना है तो सिद्ध क्या हुआ। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं का जितना सर्व उत्तम सिद्धि मुकर्रर है वह तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते तो जरूर गिरेंगे। बाबा चढ़ने का रास्ता बताता और हम बार बार भूलते तो गिरेंगे ही ना। इसमें बाबा का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ करें, अपना सर्व उत्तम पार्ट बजाए। आगे की चिंता न करे पण अपना पार्ट सर्व उत्तम बजाए। क्यों न पुरुषार्थ करे वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थी मनुष्य सदा सुख के लिए पुरुषार्थ करता है। सुख दुख से न्यारा होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते तो वह ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सब आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पार्ट से मुक्त करेंगे। बाबा अपना लास्ट में क्या क्या काम करना है वह आज बता रहे हैं। यह तो परमात्मा का कार्य है, वह अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर के बताता है। तन में भी बंधा हुआ हो। अब जो आत्माओं को फिर से पार्ट में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्व उत्तम पार्ट बजाए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति माँ का याद प्यार और ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को और मीठी मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये आज का वरदान है, बाबा शब्द के स्मृति के कारण का निवारण में परिवर्तन करने वाले। बाबा कहते हैं जादू की चाबी है, तो जादू का मंत्र है। तो बाबा कहते हैं बाबा शब्द के स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। सार है,
कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली है, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। बाबा शक्ति भी देता है, हमको समय पर बाबा याद आए, बाबा की शिक्षाएं याद आए। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। कारण में जाएंगे तो ही लग जाएंगे, पर बाबा कहता कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, यह अटल विश्वास। बाबा ने कहा तो जरूर मेरा कहीं न कहीं कल्याण समाया हुआ है। मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा, पर भले समय आने पर वो हमें अवश्य दिखाई देता है। तो बाबा कहता उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भले रूप सरकमस्टांस का है, लेकिन समाई सेवा है। कितना बल देता है बाबा। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। हलचल में नहीं, सदा अचल अडोल। बाबा बैठा है। आज बाबा ने कहा ना, जरा विचार तो करो, तुम्हारा संबंध किससे है, तुम्हारा साथी कौन है, तुम्हें पढ़ाता कौन है। सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी से संबंध है तुम्हारा, इससे आगे भी तुम्हें क्या प्राप्ति चाहिए। तो संगम के समय की बलियारी कितनी भारी है, जिसने भगवान से संबंध जुड़ाया। और आज का स्लोगन है, बाबा कहते एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। पक्के रंग पे किसी का कच्चा रंग कभी भी चढ़ नहीं सकता है। बाबा से शक्तिशाली, बाबा से बलवान, बाबा से भरपूर करने वाला न किसी को मिला, न भविष्य में भी बीच में किसको मिलेगा। हमारा तो अपना धन भाग्य जो बाबा ने समय पर अपना बनाया। आज ये थे मीठी मम्मा की अनमोल शिक्षाएं। मम्मा तो सदा कहते थे, हुक्म हुक्म चला रहा है। मेरे तो कठपुतली की डोर उस विधाता के हाथ में है। मैं तो केवल चल रही हूँ, बाबा चला रहा। और चलाते चलाते संपूर्णता को प्राप्त कर भविष्य देव पद भी अपना फिक्स कर डाला। आज दुनिया माँ सरस्वती विद्यादायिनी कहकर याद करता है। ऐसी थी हमारी मीठी मम्मा। ओम शांति।